भक्तों, 27 फरवरी 2025 को पड़ने वाली फाल्गुनी अमावस्या के दिन अगर आप यह एक खास चीज खा लेते हैं तो इससे आपके घर में काफी ज्यादा बरकत आएगी जिसका कोई अंत नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसका सेवन आप फाल्गुनी अमावस्या के दिन करेंगे तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह दिन इतना खास है कि आपके घर में पैसों की ऐसी बारिश होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 27 फरवरी को फाल्गुनी अमावस्या का दिन बेहद शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह कुंभ के माहौल में पड़ रहा है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हों और उनका जीवन समृद्धि से भरा रहे, जबकि सामान्य यह व्रत निर्जला होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन एक खास चीज का सेवन करना क्यों जरूरी है। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि आपके बच्चों की उम्र भी लंबी होगी। तंत्र शस्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अतिशीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभ होता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से ही दूर हो सकती हैं। इस दिन किए गए उपाय से पूरे साल भर घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही 27 फरवरी को पड़ने वाली फाल्गुनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है क्योंकि यह कुंभ के दौरान आई है। लोग दूर दूर से कुंभ में स्नान करने जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जो घर बैठे आपको कुंभ गंगा स्नान का लाभ दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपको पूरी जानकारी तभी मिलेगी। यह दिन इतना खास है कि इस दिन जो भी भक्त सही काम करता है उसकी जिंदगी से दुख और दर्द गायब हो जाते हैं। पूरी तरह से समृद्धि और ऐश्वर्य से भरा जीवन मिलता है क्योंकि माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है। इस वीडियो को ध्यान से देखने वाले हर भक्त को यह समझ में आ जाएगा कि 27 फरवरी 2025 की फाल्गुनी अमावस्या पर कौन सी खास चीज का सेवन करना चाहिए। देखिए, अगर आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती और हमेशा निराशा हाथ लगती है, तो आज हम आपके दुर्भाग्य को समाप्त कर देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत सी सफलताएं आने लगेंगी। भक्तों, जो भी भक्त सच्चे दिल से और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय भोलेनाथ लिखता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि 27 फरवरी के दिन कौन सी चीज खरीद लाने से व्यक्ति को लाभ होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपको अपने घर में खरीदकर फाल्गुनी अमावस्या के दिन लानी है। फिर देखिए, आपके जीवन में नए नए चमत्कार होते हुए दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्तों इस चीज को फाल्गुनी अमावस्या पर घर में जरूर लाएं। इसीलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। हमारा संकल्प है जनसेवा और जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक पूरी तरह से निशुल्क पहुंचाना, ताकि आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। फाल्गुनी अमावस्या के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा धन दौलत से घर परिपूर्ण रहेगा और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट छाट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। माताएं, बहनें, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से न देखें। 10 से 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा ही देखें। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने कई अमावस्या आती हैं, इसलिए जो भी उपाय आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांधनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आए और घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे फाल्गुनी अमावस्या के दिन शुभ मानकर जरूर खा लेना चाहिए। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और जो लाभ आपको प्राप्त होगा वह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और महाआत्मा भी इस उपाय को करते हैं, इसलिए
वे इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर पाए हैं। माताएं, बहनें, चलिए हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी देते हैं। हमारा चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देता और इसका परिणाम आप खुद देख पाएंगे। बस जो उपाय बताया जाए उसे सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर कर लेना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। स्नान दान, पिंड दान आदि सभी प्रकार के दान फाल्गुनी अमावस्या के दिन करने से लाभ प्राप्त होता है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। भगवान का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होता है। 2025 में फाल्गुनी अमावस्या के दिन भद्र का साया रहेगा, तो हमें इस साया से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, यह सब जानकारी हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं दोस्तों। आपको यह तो पता ही होगा कि फाल्गुनी अमावस्या का व्रत निर्जला व्रत होता है, जो खासकर महिलाएं करती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत के दौरान कर सकते हैं। आपको पूजा के बाद क्या करना है? तुलसी के पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। फिर व्रत के दूसरे दिन फाल्गुनी अमावस्या की रात उन पत्तों को उठाकर खा लें। इन्हें खाते ही आपको एक अलग तरह का दिव्य दर्शन दिखेगा और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन को पाप माना जाता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें मांसाहारी भोजन करने के समान बताया गया है, इसलिए तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इसके अलावा आप फल और सब्जियां खा सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष भोजन का सेवन शुभ माना जाता है, जबकि कुछ भोजन से बचना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के अंत में जानते हैं कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पहले जान लेते हैं कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। सबसे पहले तिल के व्यंजन खाना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि फाल्गुनी अमावस्या पर तिल और तिल के व्यंजनों का सेवन करना बहुत शुभ है। अगर आप तिल का दान करते हैं तो यह दान लाख गुना अधिक फलदायी होता है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। दूसरा, खिचड़ी और अन्य शाकाहारी व्यंजन जैसे खिचड़ी का सेवन फाल्गुनी अमावस्या पर शुभ माना जाता है। खिचड़ी को खाने से जीवन में सुख शांति आती है। आप खिचड़ी किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं, जो बहुत शुभ होता है। तीसरा, फल और सब्जियां। फाल्गुनी अमावस्या के दिन फल और सब्जियों का सेवन करना भी शुभ होता है। चौथा, दूध और दही। फाल्गुनी अमावस्या के दिन दूध और दही का सेवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब चलिए जानते हैं वह चीजें जिन्हें हमें फाल्गुनी अमावस्या के दिन बचना चाहिए। सबसे पहले, मांसाहारी भोजन भूलकर भी हमें फाल्गुनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो मांसाहारी भोजन से बचे। इसके अलावा फाल्गुनी अमावस्या के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी मांसाहारी भोजन में शामिल माने जाते हैं। दूसरी चीज, मादक पदार्थों से भी बचना चाहिए, जैसे शराब पुरुषों को भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपके घर में किसी महिला का व्रत है तो उन्हें भी इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन अशुभ माना जाता है। तीसरी बात, तामसिक भोजन से बचे, जैसे प्याज, लहन, मिर्च मसाले, गरम मसाले आदि से भी दूर रहना चाहिए। और चौथी बात, अधिक भोजन से भी बचे। फाल्गुनी अमावस्या पर अधिक भोजन करना ठीक नहीं है। कुछ लोग जैसे सरसों तेल या नारियल तेल शरीर पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसे भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से मजबूरी हो तो ही करें। गर्भवती महिलाओं को पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। रात के समय आप दक्षिणमुखी तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए जला सकते हैं और इसे घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप घर में कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो अमावस्या के दिन शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पितरों का दिन है। इस दिन घर में झाड़ू खरीदना या किसी नई चीज की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के स्वरूप झाड़ू को इस दिन घर में नहीं लाना चाहिए। आप अपने श्रृंगार में हेयर कट और बाल धोने जैसे कार्य कर सकते हैं,
लेकिन ध्यान रखें कि इसके अलावा कुछ और कार्य नहीं करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि फाल्गुनी अमावस्या के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। फाल्गुनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अब मैं आपको एक गौ माता से जुड़ा उपाय बताऊं जो आप फाल्गुनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। आपको फाल्गुनी अमावस्या के दिन गौ माता को शुद्ध और स्वच्छ भोजन खिलाना चाहिए। इसके अलावा गाय को पानी पिलाना और उसकी देखभाल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि गौ माता की देखभाल करने से पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही गाय को खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहती है। अब मैं आपको गौ माता से जुड़ा एक उपाय बताता हूं जिसे आपको पूजा के बाद ही करना है। आपने जो भी भगवान के लिए भोग तैयार किया है उसमें से 2 पूरी गौ माता के लिए निकाल लें और इन्हें पूजा के तुरंत बाद गाय को खिलाएं। इन परियों पर हल्दी और गुड़ रखें, फिर इन्हें गौ माता को खिलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। फाल्गुनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। इसके लिए आप घर पर गंगाजल से स्नान कर सकते हैं। गंगाजल की बाल्टी में कुछ काले तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद एक लोटा शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी गंगाजल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इस दौरान ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इस उपाय से आप घर बैठे ही गंगा स्नान का लाभ पा सकते हैं। ज्योतिष अनुसार अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। यहाँ कुछ आम उपाय हैं जो लोग करते हैं। दान और पुण्य कार्य अमावस्या के दिन दान और पुण्य कार्य करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विभिन्न धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकता है, जैसे भोजन वितरण, दान देना या मंदिरों में दान या चंदा देना। पितृतर्पण अमावस्या के दिन पितृतर्पण करने का भी महत्व होता है। इसमें पितरों के लिए अन्न, जल और श्राद्ध की विधियों के अनुसार अर्पण किया जाता है। तीर्थ यात्रा कई लोग अमावस्या के दिन तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। यह एक पवित्र गतिविधि मानी जाती है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। यह उपाय समाज, संस्कृति और व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, आपको फाल्गुनी अमावस्या के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है, तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना। अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों की ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो यह पहला उपाय तो विशेषक जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, ऐसा समझिए। आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में
यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है और फाल्गुनी अमावस्या के दिन आपको हल्दी डालकर पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। फाल्गुनी अमावस्या के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देव गुरु बृहस्पति जो है यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में न आपको परेशान होना पड़ता है, न आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर, जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां यह सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं। क्योंकि हल्दी जो होती है ना, यह चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व और हल्दी का चमत्कार जरूर करें।
रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। लौंग के उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज गुरुवार की रात 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। राधे राधे दोस्तों, देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने गुरुवार के दिन कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। बजरंग बली का पूजन करते हैं, भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं लौंग के उपाय करके। देखिए पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है गुरुवार के दिन लौंग से। अब देखिए जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है गुरुवार के दिन। तो देखिए आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं, आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं। तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें, जरूरी नहीं कि आपको आज गुरुवार के दिन करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं,
शाम को करते हैं। जब भी आप दीपक जलाएं, ना उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजरदोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, ना आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना चुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है। अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है ना, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है। जो व्यक्ति दुखी होता है ना, जिसके पास पैसा नहीं होता है, और जो व्यक्ति दुख में होता है और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है ना, उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर, है ना, भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इस ही बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है सर पे, है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना? तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, पांचों लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप हफ्ते का एक दिन चुन लें। गुरुवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना?
सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर यह बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है, क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। तो दोस्तों, आज के टाइम पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने जीवन के दुखों से परेशान नहीं है। किसी के घर में धन की कमी है, कोई अपने घर में बीमारियों से परेशान है, किसी का पैसा बढ़ नहीं रहा है, किसी के सर पर कर्जा बहुत हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, कभी ना कभी हमारे घर में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, घर में बीमारियां आती रहती हैं, हमारा पैसा बीमारियों में चला जाता है। हम सोच सोच कर परेशान हैं, उपाय कर कर के परेशान हैं कि कैसे हमारे घर से यह गरीबी दूर होगी, निर्धनता दूर होगी, और कैसे हमें घर की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है जब आपके घर में आपके शत्रु आपको परेशान करें। देखिए, एक शत्रु होते हैं जो सामने से आपके ऊपर वार करते हैं, आपको भला बुरा कहते हैं, है ना, सब कुछ आपके सामने से करते हैं। ऐसे शत्रु इतने खतरनाक नहीं होते हैं। एक शत्रु होते हैं जो पीठ पीछे नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा करें, आगे बढ़े, आपको पैसा मिले आपके सामने, तो वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आपके पीछे हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आपको पैसा मिले, आप सफलता को प्राप्त करें, आप अच्छे से अपना जीवन जिए। तो देखिए, ऐसे लोग करते कुछ नहीं भी है ना, और उनकी जो सोच होती है, भले ही वो कुछ ना करें, लेकिन उनकी जो सोच होती है, उनकी सोच का असर ही आपके जीवन पर ऐसा पड़ता है कि पैसों को लेकर आप परेशान हो जाते हैं। आपके जीवन में लगातार पैसे की कमी आती है, धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं, सर पर कर्जा बढ़ता चला जाता है। आप अच्छे से सोच नहीं पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, और दिन पर दिन आपका काम, आपका व्यापार, आपका बिजनेस खराब होता चला जाता है। अब आपको बता दें कि जो नमक का उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, इस उपाय को करने से आपके शत्रुओं से तो आपको छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे जिस उपाय को अगर आपने सोमवार के दिन कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी। अब देखिए, साल 2024 तो भगवान भोलेनाथ का ही साल है, और भगवान भोलेनाथ जिसके साथ होते हैं ना, उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। दूसरी चीज कि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम भी करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा होगा, किसी की वजह से आपके जीवन में धन नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा समझिए कि भोलेनाथ की कृपा अब आपको मिलेगी और आपके शत्रु जो है ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एक चुटकी नमक आपको अपने घर में कहाँ डालना है, कौन सा उपाय है और कैसे करना है। अब देखिए, जो उपाय आपको पहला बताने जा रहे हैं, यह उपाय है नजर दोष को दूर करने के लिए, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपके घर में नजर लगी हुई है, चाहे तो आपके घर को लगी है, पैसे को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, ऐसा समझ लीजिए, घर में बर्बादी ही बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, धन की बर्बादी, ये सारी चीजें आपके घर में बढ़ती चली जाती हैं।
तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेना है नमक, ठीक है ना। कौन सा नमक लेना है? जो खड़ा वाला नमक आता है, डेली वाला नमक। अगर आपके पास डेली वाला नमक नहीं है, तब आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हैं, जो हम खाने में डालते हैं, खाना बनाते हैं। इसी के साथ आपको एक कटोरी लेनी है। अगर कांच की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, ठीक है ना। कोशिश करें कि कांच की ही कटोरी लें। कांच का कोई भी बर्तन आप यहां पर ले सकते हैं, गिलास ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं। उसके अंदर आपको नमक डालना है, सफेद वाला नमक। अब आपको क्या करना है, अपने घर में किसी भी कोने में आपको यह नमक भर के रख देना है। किस दिन करेंगे? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह चाहे सुबह कर लें, शाम को चाहे शाम को कर लें। अब देखिए, इससे होता क्या है, जैसे ही आप अपने घर में यह नमक रखते हैं ना, आपके घर से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो नजर दोष होती है, वह दूर होने लगती है। और फिर शुरू हो जाता है आपके घर में धन आना। जिस वजह से आपके घर में पैसा नहीं आना आ रहा था, ये जो रीजन थे, जो कारण थे, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं, है ना। जितनी भी बड़ी नजर दोष है, कोई भी चीज ऐसी आपके घर में जो पैसे को आने नहीं दे रही थी, आपके घर से तुरंत दूर होती है जब आप अपने घर में नमक भर के रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। कैसे आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और कैसे आपको उपाय करना है। एक चुटकी नमक आपको अपने घर में कहाँ डालना है और किस तरह से ये उपाय करना है। तो देखिए, आपको यहां पर लेना है एक चुटकी सफेद नमक, ठीक है ना। एक चुटकी आपको नमक लेना है, साथ ही साथ आपको लेने हैं 7 साबुत उड़द दाल के दाने। जो उड़द की दाल बनती है, घर पर है ना, वही वाली दाल जो हम खाने में यूज करते हैं। उड़द दाल के 7 दाने गिनकर आपको लेने हैं और एक चुटकी नमक लेना है। अब आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की हथेली पर इसे रख लेना है। अब देखिए, सीधे हाथ की हथेली पर आपने इस नमक को रख लिया, 7 उड़द दाल के दाने आपने रख लिए। अब इस नमक और इस उड़द दाल के दानों को आपको देखते हुए, ठीक है ना, अपने हाथ को ऐसे आगे कर लेंगे और अपनी आंखों से इसे देखते हुए आपको 7 बार ये मंत्र बोलना है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ठीक है ना। ओम बूम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है 7 बार और फिर इसे किसी पौधे में आपको डाल देना है। देखिए, बुद्ध आपसे प्रसन्न रहेंगे। बुद्ध जब प्रसन्न होते हैं तो आपको कारोबार में, नौकरी में, व्यापार में बहुत सफलता मिलती है और आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि बुद्ध और शनि जो है, यह परम मित्र हैं। और यहां पर आपने 7 दाने लिए हैं उड़द दाल के और साथ ही आपने नमक लिया है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं, वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है। और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी और आपकी कुंडली में आपका गुरु ही ग्रह होता है, जो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छी से अच्छा जीवन लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, हल्दी वाला कलावा, जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी जरूर आएंगी और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। भगवान आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विश है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप मां तुलसी से कह दें और फिर देखें, मां तुलसी जो है ना, यह आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी और फिर श्री हरि विष्णु आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे। क्योंकि मां तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है और इस बार तो गुरुवार पर बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना,
इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। देखिए, जितना पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए, अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर होने में समय नहीं लगेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरुवार का प्यारा दिन है, और गुरुवार का दिन विशेष करके उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम होता है जो अपने जीवन की निर्धनता से परेशान है, गरीबी से परेशान है, जिन लोगों के जीवन में कर्जा बहुत हो चुका है, या जो लोग अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग अपने जीवन में हमेशा पीछे रहते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त कर सकें। अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकें, ज्यादा बड़े सपने नहीं, लेकिन उनके छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने जीवन में अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमेशा ही धन को लेकर परेशान रहना पड़ता है। तो देखिए, आज की वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 रुपये के सिक्के का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपको अपने घर पर करना है। और इतना सरल उपाय है, जितना यह सरल है, इसके लाभ और इसके फायदे उतने ही ज्यादा हैं। तो देखिए, बात कर लेते हैं कि यह उपाय आपको करना किस समय है और किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीजें लेनी। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि गुरुवार के दिन करना है। अब गुरुवार का जो दिन होता है, ये किसका होता है? मां लक्ष्मी का होता है, और मां लक्ष्मी ही हमें धन देने का काम करती हैं। और अगर आपने मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया, फिर जीवन की निर्धनता तो बहुत जल्दी दूर होगी ही होगी। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है। तो आपको जो माता रानी का सिक्का मिल जाए तो और बढ़िया है, मतलब जिसमें माता लक्ष्मी का फोटो बना होता है। नहीं तो आप 1 रुपए का सिक्का लेना है। आपको साबुन या फिर सर्फ से अच्छी तरीके से उसे साफ कर लेना है, क्योंकि आपको इसे पूजा में रखना है। 1 रुपए का सिक्का ले लिया, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे। लंबी बाती का दीपक यहां पर आपको तैयार करना है, और बाती जो आप लगाएंगे वह कलावे की बाती लगानी है, आपको रुई की बाती नहीं लगानी है। देखिए, कलावा जो मौली धागा होता है, हम अपने हाथ पर बांधते हैं। जब कथा वगैरह घर में होती है, वही धागा लेना है, और थोड़ा सा उसे तोड़ लेंगे। थोड़ा लंबा सा धागा आपको लेना है, जिससे कि उसकी लंबी बाती आसानी से बन सके। दीपक आपने तैयार कर लिया, 1 रुपए का सिक्का ले लिया, और आपको लेना है यहां पर 1 या 2 बताशे। ठीक है ना? आप चीनी भी ले सकते हैं, बताशा भी ले सकते हैं। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। गुरुवार के दिन सबसे पहले जो आपने दीपक लिया है, वह दीपक आपको मां लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के आगे जला देना है। ठीक है ना? जो लाल बाती का दीपक आपने लिया है। अब देखिए, दीपक जलाने के बाद जो आपने चाहे तो 2 बताशे लिए हैं, चाहे तो आपने शक्कर ली है, चीनी ली है, वह आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करनी है। और 1 रुपए का सिक्का आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के पास रख देना है, और यह कहक रखना है कि मां लक्ष्मी मेरे जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाएं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे घर के धन को बढ़ाएं, मेरे घर में धन की वृद्धि करें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर करें, कर्जे जैसी समस्याओं को दूर करें, और श्री हरि विष्णु के साथ आप मेरे घर में पधारें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है? जो 1 रुपए का सिक्का है, उसे ऐसे ही आपको छोड़ देना है। पूरी रात के लिए गुरुवार के दिन यह उपाय करेंगे। गुरुवार के दिन आपको इसे ऐसे ही रखे रहने देना है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको वह 1 रुपए का सिक्का उठाना है, और एक लाल रंग के कपड़े में आपको वह 1 रुपए का सिक्का रख देना है।
ठीक है ना, एक लाल रंग के कपड़े में रख देंगे। अब आपको यह 1 रुपए का सिक्का अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है और माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर की तिजोरी को आप हमेशा धन से भर दें और मेरे घर की तिजोरी कभी भी धन से खाली ना हो। मेरे जीवन में कभी भी निर्धनता गरीबी ना आए। मेरे जीवन में हमेशा मुझे धन प्राप्त होता रहे। ज्यादा से ज्यादा धन मैं अपने जीवन में प्राप्त करूं और मैं खूब मेहनत करूं। अपने जीवन में मैं खूब आगे जाऊं, ऐसी प्रार्थना कर लेना और यह 1 रुपए का सिक्का अपनी तिजोरी में रख देना। देखिए, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि तिजोरी जो है आपकी वह साफ होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार का कोई कागज आपको नहीं रखना है। कोई भी किसी भी चीज की फोटोकॉपी नहीं रखनी है। आपकी तिजोरी में सिर्फ जो भी आप रखते हैं, पैसा गहने जो भी आप रखते हैं, सिर्फ पैसे वगैरह आपको रखने हैं और अलग से कोई चीज आपको कागज रद्दी वगैरह बिल्कुल नहीं रखनी है। ठीक है ना? तो यह सिक्का आप रख देंगे और इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। आप जैसे ही इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे। देखिए, यह उपाय आपको आज गुरुवार के दिन करना है। इस उपाय को करने से जीवन की निर्धनता चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गरीबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर होने लगती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में।